अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इश्तियाक अब्बासी और मेरे साथ हैं शाहिद साहब। तो शाहिद साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि अब क्या होगा जो इस वक्त महंगाई वाला सीन पिछला ही नहीं भूल रहा, और आगे आने वाली जो आप है वो ज़रा बताएं, उसके बारे में डरा दें हमें बस। अब साहब आपका मकसद ये है, आप पूछना ये चाह रहे हैं कि जो आईएमएफ का बेकाबू जिन है वो बेकाबू हमारे ऊपर क्या बिजलियां गिराने वाला है इन जी जी हुक्मरानों जी की मदद से। हाँ, ऐसा ही है। अब साहब मेरे ख्याल से तो हमने ये बहसियत कौम हमारे कोई गुनाहों का वजन बहुत बढ़ गया है अल्लाह और ताला ये माफ़ हमारे फरमाए। ऊपर अजाब मुसल्लत हुआ है हमें सबक सिखाने के लिए उस परवरदिगार की तरफ से। तो मेरे ख्याल से हम सबको अपने जो गुनाह हैं उनसे अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तौबा ताला करनी चाहिए, माफ़, ऐसे ही है, बिल्कुल सही। क्योंकि अब्बास साहब इसमें मैं जो हालात हैं वो पता नहीं किस डगर जा रहे हैं। महंगाई बहुत बेताशा। मैं आपको थोड़ा सा इस पे दूं, आईएमएफ ने बिजली महंगी करने का अंदिया दिया था और बहुत सारी चीजें महंगी करने का अंदिया दिया था, जिसके लिए गवर्नमेंट मिनी बजट भी लेके आ रही थी। और जो मिनी बजट इन्होंने कोशिश की, हमारे जो पाकिस्तान के सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उनके थ्रू ऑर्डिनेंस के जरिए, बिल्कुल जहां ऐसे से ही। इन्हें मुंह की खानी हाँ, पड़ी। कहानी लेकिन एक और जो प्लान है जिसके मुताबिक 2023 तक बिजली सहमई यानी कि 3 माह की बुनियाद पर ₹7.91 महंगी करने का पूरा फुल प्रूफ प्लान बना लिया गया। बना लिया। अच्छा, इस प्लान के मुताबिक क्या होगा जी, बिजली जो फी यूनिट है वो तकरीबन 15.2 रुपए से बढ़ाकर 23.3 रुपए करना होगी। अच्छा, फरवरी से मार्च तक जो पहली सहमाई है इसमें हाँ ₹3.21 बढ़ाई जाएगी, हाँ, 3 रुपए 21 पैसे, जिसका हाँ ऐलान सही हो भी है, चुका हो है। भी चुका उसके है, बाद ये तो हो मार्च से गया। दूसरी सेमाई में जरा कम बजट वो डाला गया, बोझ 69 पैसे के करीब बढ़ाई जाएगी। उसके बाद अगस्त में बिजली के रेट्स में मजीद ₹1.64 फी यूनिट इजाफा होगा। और जो चौथी सेमाई है यानी कि फोर्थ क्वार्टर है उसमें ₹1.98 मजीद बिजली महंगी की जाएगी। वो इस प्लान के मुताबिक है। और ये मैं आपको कोई मतलब कोई खबर नहीं दे रहा, ये मैं प्रॉपर वसूख से जो दस्तावेजात हैं जो आईएमएफ को दी IMF और गई हैं उनके साथ उनके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ ने बिजली के जो तकनीकी नुकसान हैं, जो टेक्निकल हमारे लॉसेज होते हैं, उसमें जो 16.2 अरब रुपए की कमी की शर्त आयद की है कि आपकी जो टेक्निकल यानी ये लॉसेज हैं वो वही बहुत ज्यादा हैं। IMF के साथ जो नेगोशिएशन चल रही है, ये उसी के पॉइंट्स आप बता रहे हैं, जो उसी उनके के साथ ऑलमोस्ट चीजें डन हो गई हैं। ऐसा ही है। और बस अब अगर मैं इसमें ऐड करूं तो मार्च से नवंबर तक, मार्च अभी स्टार्ट आने वाला है, सो मार्च से नवंबर तक फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में हमसे ये गवर्नमेंट 35 अरब रुपए वसूल करने का पूरा मंसूबा बना चुकी है। सही। तो ये तो सारा, तबाही हो जाएगी। और उसके अलावा ये तो मैं आपको बता रहा था, और मार्च से नवंबर में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मदद में 14 अरब सेल्स टैक्स की मद में भी जमा करना उन्होंने। मतलब फ्यूल एडजस्टमेंट अलग है, क्या सेल्स होगा? अलग है। 35 अरब रुपए एक वसूल करने हैं, 14 अरब रुपए एक वसूल करने हैं, और पैसे और ये हैं, सारे हमने देने हैं। बस साहब साड़ी जेब चू जाने ने। और पैसे, फैक्ट्रियां आपकी बंद हैं, गरीब के पास पैसे रेमिटेंस रोटी आपकी खाने आ को रही नहीं है। नहीं है। अमीरों के पास डॉलर हैं और गरीब रोटी के लिए परेशान है। अजीब। बहरहाल आप कंटिन्यू करें। खैर अब्बास साहब, ये तो सूरत हाल थी इसकी, जो बिजली के हवाले से है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अगर आपको एक और इसके साथ ऐड ऑन करूं तो महंगाई सरकार के तकरीबन 300 रोज पूरे हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, 9 महीने पूरे हो गए। तो बस अब ये जो इन 9 माह के अंदर या इन 300 दिनों के अंदर 300 दिन, हमें 300 दिन ही रखें शायद साहब आप। तो इसमें जो हमें इस महंगाई सरकार ने जो तोहफे दिए हैं उनकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पहली बात ये मार्केट के फैक्ट्स भी हैं। लेकिन हमारा जो इदारा शुमारियात है, हमारा जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, उसके फिगर्स के मुताबिक इन 300 दिनों में आटे का, वेबसाइट पे होगा ना जी जी, उनके आटे का 20 किलो का जो थैला है हमारा, वो 1567 रुपए तक महंगा हुआ है। अब बस अब अंडे हमारी रोज नाश्ते की बहुत बड़ी जरूरत है, ऐसे ही है। सो अंडे फी दर्जन तकरीबन 170 रुपए महंगे हुए हैं इन 300 दिनों के अंदर। बीफ औसतन कुछ 76 रुपए 77 रुपए महंगा हुआ है। मटन तकरीबन कोई 181 रुपए महंगा हुआ है। इवन चिकन 81 रुपए महंगा। हाँ, चिकन के रेट देख लें, चिकन कहाँ से? 650 रुपए चिकन का रेट है। ऐसे ही बस। अच्छा, हुकूमत ने एलपीजी की मद में तकरीबन 920 रुपए 38 पैसे बढ़ाए, इजाफा किया है। अब बस सब प्याज जो बेसिक नेसेसिटी है, हर घर की जरूरत है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, इसके बगैर हमारा सालन नहीं बन सकता। ये चीजें तो 184 रुपए 51 पैसे सिर्फ प्याज की मद में वो बढ़े हैं। लहसुन की कीमत 123 रुपए 90 पैसे बढ़ी है। बस अब घी 44 रुपए 64 पैसे घी महंगा हुआ है।
चाय 190 ग्राम है, इसकी कीमत चाय की 154 रुपए हाँ। 73 पैसे बढ़ी है। ऐसे बस ही अब है। ताज़ा दूध वो और खालिश दूध आवाम की पहुंच से बाहर है। पहुंच चुका है। हम तो पहले ही, हमें यहाँ पे खालिश दूध नहीं मिलता, ऐसे ही है। लेकिन दूध की गड्ढे मद में भी हैं। तकरीबन 38 रुपए 81 पैसे फी किलो का इजाफा हुआ है। अब ऐसा आपने मुर्गी की बात की थी, तो मुर्गी में औसतन तकरीबन 121 रुपए 17 हाँ, पैसे, ऐसे ही। ये तो हमारा इदारा शुमारियात कह रहा है, ऐसे ही है। लेकिन भाई साहब रेट तकरीबन 250-300 हुआ करते थे उस वक्त, ऐसे ही और है। आज मुर्गी का रेट क्या चल रहा है? 650 रुपए है आज का जो रेट है। और भाई साहब चीनी भी कुछ 6-7 रुपए किलो महंगी हुई है इन 300 दिनों के अंदर। और अभी जो इंकशाफात आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा था, वो कोई अच्छे नहीं है। आगे माह रमजान का मुकद्दस महीना आने वाला है। वो मुकद्दस महीना, वो तो हम वैसे ही मुकद्दस महीने को अपना समझ लें कि फर्ज समझते हैं कि इसमें मुनाफा जो है वो डबल ट्रिपल करना है हमने। बस अब पूरी दुनिया समझ में, से इवन जो हाँ, मगरबी ममालिक में जो वो लोग इस महीने में सस्ता खुसूसन कर देते चीजों हैं। को डिस्काउंट पर देते हैं हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। ऐसे और ही हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो इतलात है उसके मुताबिक चाय का रेट 2500 रुपए फी किलो तक जा सकता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। 2500 रुपए बस साहब। और घी अभी से मार्केट में शॉर्ट है। शॉर्ट है, अभी घी मजीद होना है। अभी ये डॉलर तो है ही नहीं आपके, 300 से भी नीचे आ गए अब तो, 3 अरब से ऐसे ही है बस डॉलर। तो इस सूरत हाल में मुझे नहीं समझ आ रही कि आगे रमजान का महीना जो है, वो जो पर्टिकुलरली दिहाड़ीदार तबका है और गरीब लोग उनके लिए उनका क्या बनेगा। अपना कर्म करे बस। असल में बात वही है शायद साहब, देखें इलेक्शन कराएं, कोई पावरफुल गवर्नमेंट आए, वो एंगेज करे लोगों को, मुल्कों के साथ अपना एंगेज करके तो कुछ ना कुछ बेहतरी के अच्छे नतायज लेने के लिए फैसले करे। अदरवाइज ये कोई भी IMF भी इवन इनके साथ पैसे तो दे देगा इनके साथ इतनी शराइत पे, लेकिन लॉन्ग टर्म 3 महीने बाद फिर वही है। लेकिन बस साहब, अगर गवर्नमेंट जो भी आती है, इलेक्शन हो भी जाते हैं, गवर्नमेंट जो भी आती है, इन सूरत हाल से जल्दी निकलना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। आपके पास अलादीन का चिराग हो, उसमें से जिन निकले जो जादू से आपकी मईशत को बेहतरी पे ले आए और फॉरेन रिलीफ मिले आवाम को, तो फिर तो पॉसिबल है। अदरवाइज फौरी रिलीफ आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन कम से कम एक किसी डगर पे चलेंगे तो सही ना, चीजों को एटलीस्ट रोक लिया जाए आगे बढ़ने से। ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही गरीब को हमने मार ही देना है। अमीर इसलिए परेशान है कि डॉलर बढ़ रहा है, और गरीब बेचारा इसलिए परेशान है कि रोटी बढ़ रही, कीमत उसकी। बस गरीब को डॉलर से सरोकार नहीं है, गरीब को अपने पेट की भूख से सरोकार है, उसे 2 वक्त की रोटी चाहिए, जो कि इस दौर में उसके लिए मिलना बड़ी मुश्किल हो गई है। अच्छा, और इसका इम्पैक्ट और भी बहुत सारी चीजों पे आया है। आपके जराइम्स बढ़ रहे हैं, आपकी चोरी चकारियां बढ़ रही हैं, आपके जाहिर बात है जो बंदा भूखा है वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये मुआशी हम बहसीत मुआशरा जो है वो किसी और साइड पे निकल चुके हैं। मुआशरे का इसके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा है। देखें ना, इस 9 महीनों की आप देखें कि उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि इमरान खान को हमने अरेस्ट करना है किसी भी सूरत में, और इसको सियासत से बाहर करना है। उसको इस तरफ आए ही नहीं कि इस मुल्क को भी सीधा करना है। अब समझ से बाहर है, जो ताकतवर हल्के हैं, अदलिया है, बाकी लोग हैं, वो पता नहीं अब क्यों समझ से बाहर है कि ये लोग क्यों नहीं इस तरफ सोच रहे, इस तरफ मुल्क को लेके चलना चाह रहे, कि इनसे नहीं चलाई जा रही। अब ये हर बंदा आके यही बात कर रहा है कि इनके बस की बात नहीं है हुकूमत चलाना, लेकिन वो बस डटे हुए हैं और एज इट इज चल रही हैं चीजें। और बासी साहब, इनकी आप डिटाई देख लें, जो आपके वुज़रा की तादाद है वो कहाँ 80+ तक चली गई है। मतलब हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, और आपके वजीरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शहबाज शरीफ साहब तुर्की में ज़लज़ला आया है, तो वो टूर लेके जा रहे थे उधर, उन्होंने कहा कि भाई रुक जाए, मेहरबानी तेरी, तो अपने घर ही रहे, सामू असी संभालना। अच्छा, उसके बरक्स जो कतर के जो नुमाइंदा है, उनका उन्होंने बड़े तहे दिल से मशकूर होके उनका वेलकम किया है, बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया है। और कतर ने देखें, जो उनके पास फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जो उनके जो पोर्टेबल हाउसेस थे जो कंटेनर के अंदर होते हैं, वो उन्होंने काफि बड़ी तादाद में भेजा। पाकिस्तान इनका बनता ही नहीं था, टूर प्लान ही नहीं होना चाहिए था कि एक डिजास्टर हुआ और उधर आप जा रहे हैं कुदरती।
तो खैर, ये लेकिन बस अब हमने फिर भी तुर्की हमारा ब्रदर मुल्क ब्रदर है, मुल्क है, हमने बड़े दुख भाई होने का हाँ कोशिश की है, हक अदा करने की इस मुश्किल की घड़ी में। घड़ी में हम हमने उनके उनके लिए साथ इमदादी हैं। हाँ, सामान, हमारी इमदादी टीमें, हमारी आर्मी की तरफ आर्मी से की कुछ टीमें, टीमें जो बनी डॉक्टर्स हैं, वगैरह डॉक्टर्स की, बेशुमार लोग हैं। रेस्क्यूअर्स की, तो वो हाँ टीमें हमने वहां पे भिजवाई हैं ताकि वहां लोगों को रिलीफ रिलीफ किया जाए और इमदादी जो ऐसे काम ही है उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए। सो बस अब आज के वीलॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीलॉग में। इजाज़त दीजिए इश्तियाक अब्बासी और शाहिद अली को। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह